अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। इस लेक्चर में जो क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं डिस्क्रिप्शन में इनके टाइम कोड्स दिए गए हैं। आप इन टाइम कोड्स के ऊपर क्लिक करके किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट देख सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म एक्स आई प्लस वाई जे। सबसे पहले देखें ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है कि वेक्टर के ऊपर हम एरो लगाते हैं और किस फॉर्म में लिखा जाता है एक्स आई प्लस वाई जे। ये जो आई है ये यूनिट वेक्टर है और इसके नीचे बार होती है। इसी तरह जे एक यूनिट वेक्टर है, इसके नीचे बार होती है। ये यूनिट वेक्टर क्या होता है इसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे वेक्टर क्या होता है। तो देखें दो क्वांटिटीज हम यूज करते हैं, एक वेक्टर्स और एक स्केलर। वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है जबकि स्केलर में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। इसकी थ्योरी अभी आप इतनी ही समझ लें, बाकी हम इसको आगे जाके तफसील से पढ़ेंगे। तो देखें सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये वेक्टर पी क्यू फाइंड आउट करने का तरीका एक और बताता हूँ। तो देखें यहाँ पर हमारे पास अगर एक प्लेन है, फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये दो हमारे पास वर्टिकल लाइंस जो है ये प्लेन बनाती हैं। तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। यहाँ पर तो पर्टिकुलर पॉइंट दिए गए हैं, मैं कोई जनरल पॉइंट ले लेता हूँ। फर्ज करें हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है, ये इस जगह पर, इस पॉइंट को मैं पॉइंट P का नाम दे लेता हूँ और इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1। इस तरह यहाँ पर पॉइंट P के आगे 2 और 3 लिखे हुए हैं, तो मैं जनरल ले लिए हैं xi x1 और y1। इसी तरह दूसरा पॉइंट में कोई और ले लेता हूँ q। तो q के कोऑर्डिनेट में ले लेता हूँ, q के आगे जो नंबर है वो है x2 और y2। अब मैं पी क्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ। देखें यहाँ पर ये दोनों लाइनें वर्टिकल मिली थी, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। तो पी क्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जो पॉइंट पी है उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। देखें ये पॉइंट पी है, इसका पोजीशन वेक्टर कैसे आएगा? ओरिजिन को मिलाने से ना जो गिवन पॉइंट होता है, तो जो वेक्टर हासिल होता है उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं उस पॉइंट का। यानी कि पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर ये ओ पी होगा। इन सिंपल इज दैट ये कह सकते हैं कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ओ के ऊपर यानी कि ओरिजिन के ऊपर हो, वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो ये पी का पोजीशन वेक्टर है ओ पी। इसी तरह अगर आप क्यू का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो ओ से लेके क्यू तक होगा। तो ये जो दूसरा मैंने वेक्टर ड्रॉ किया है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू है। अब हम फाइंड आउट करना चाहते थे पी क्यू। क्यू से लेके पी तक भी फाइंड हो सकता है या पी से लेके क्यू तक भी फाइंड हो सकता है, दोनों डिफरेंट चीजें होंगी। तो ये हम पी से लेके क्यू तक फाइंड आउट करना चाहते हैं। याद रखें टेल से स्टार्ट होता है वेक्टर और एरो हेड पर एंड होता है वेक्टर। तो अगर हमने पी क्यू फाइंड आउट करना है तो ग्राफिकली देखें इसको, ग्राफिकली कैसे कर सकते हैं। अब ग्राफिकली कैसे करेंगे, देखें सबसे पहले हमने ओ से स्टार्ट लिया और पॉइंट पी तक गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओ से लेके हम पी तक हमने ट्रेवल किया है, ऊपर वेक्टर है किसी खास डायरेक्शन में गए हैं। फिर हम पी से लेके क्यू तक गए, तो फिर हम पी से चले क्यू तक गए, तो पी क्यू आ जाएगा ये। उसके बाद इक्वल, ये देखें हम ओ से लेके पी तक गए हैं, फिर पी से लेके क्यू तक गए हैं। अगर हमने इस पॉइंट तक ट्रेवल किया है ओ से, तो थ्रू पी ट्रेवल किया यानी कि हमने ट्रेवल किया यहां से इस तरह, फिर यहां तक हम पहुंचे। अगर हम डायरेक्ट ट्रेवल करते ओ से लेके क्यू तक तो हम उसी पोजीशन पर पहुंचते, यानी कि हम यहां से डायरेक्ट भी जा सकते थे पॉइंट क्यू तक। तो देखें दोनों तरह से ये जो ग्राफिकल डिस्टेंस है ये इक्वल आया। ओ से लेके पी तक गए हम, फिर पी से लेके क्यू तक गए। इस तरह हमने इस पॉइंट पर पहुंचे तब भी ठीक है, या डायरेक्ट ओ से लेके क्यू तक पहुंच गए तो भी ठीक है। तो इस तरीके से हम पी क्यू यहां से फाइंड आउट करें तो पी क्यू क्या निकलेगा। देखें पी क्यू को इक्वल के इसी साइड पर ही रहने दें, राइट साइड पर ओ क्यू उसी तरह लिख देंगे और ओ पी उस तरफ जाके माइनस का ओ पी हो जाएगा। तो ये तरीकाकार है किसी भी वेक्टर को फाइंड आउट करने का। इसी तरीकाकार से अगर आप ए भी मालूम करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। आपने ये याद रखना है जिस भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ओ हो उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, और जो टर्मिनल पॉइंट होता है यानी कि बी टर्मिनल पॉइंट है इस पॉइंट पर, ये देखें तो बी का पोजीशन वेक्टर होगा ओ बी
ए का पोजीशन वेक्टर होगा ओ ए, पी का पोजीशन वेक्टर होगा ओ पी। इसी तरह सी डी अगर हमने फाइंड आउट करना है वेक्टर सी डी, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। ये पूरे चैप्टर में हम करेंगे इसको इस तरीके से। तो आइए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ये फिगर बनानी जरूरी नहीं थी, जस्ट मैंने समझाने के लिए बनाई थी। अब हम इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को। यहां पर हम लिखते हैं सोल्यूशन, और फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने लगे हैं। तो पॉइंट P है हमारे पास 2 और 3। देखें P के आगे इक्वल लगाया गया है, ऐसे आमतौर पर नहीं लगाया जाता, यानी कि जिस तरह Q लिखा हुआ है P को भी इसी तरह ही लिखना चाहिए था। आगे है पॉइंट Q, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट है 6 और -2। तो हमने P Q के फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अभी हमने इसको सीखा है, सबसे पहले हम OQ लिखेंगे, फिर हम OP लिखेंगे। अब कोई भी पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकलता है, जस्ट उसके जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं उनके जो साथ यूनिट वेक्टर हमने लिख देना। देखिए फॉर एग्जांपल पॉइंट क्यू है 6 और -2, तो यहाँ पर आ जाएगा 6i, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसके साथ i आता है, जो सेकंड कोऑर्डिनेट है उसके साथ j आता है। अब कॉमा नहीं आएगा, अब सिंपल ब्रैकेट में फर्स्ट के साथ i, सेकंड के साथ j, और ब्रैकेट यूज करेंगे। माइनस OP है, तो यहाँ पर 2i प्लस 3j आ जाएगा। अब हमने ऐड करना है, ब्रैकेट्स ओपन कर लें या डायरेक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। 6i माइनस 2j, आगे है -2i, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, -3j। अब आई वाली टर्म में ऐड होगी, दो टर्म्स आई वाली हैं, एक ये टर्म आई वाली है और एक ये टर्म आई वाली है। तो 6i माइनस 2i, ये प्लस का 4i बनेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे +4i। इसी तरह दो टर्म्स j वाली हैं, -2j और -3j है, तो ये माइनस का 5j बनेगा। तो इस तरह ये जो वेक्टर था, वेक्टर पी क्यू, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, उसमें भी हम सबसे पहले जो गिवन पॉइंट्स है वो लिखते हैं। पॉइंट P है 0, 5 और पॉइंट Q है -1 और -6। तो हम, क्योंकि हमने मालूम करना है पी क्यू, तो हम पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू लिखेंगे सबसे पहले। ये देखें वेक्टर के निशानात लाजमी डालने हैं, वरना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ओ क्यू माइनस ओ पी। तो ओ क्यू के लिए हमने क्या करना है, देखें क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, तो -i आ जाएगा, और आगे -6 है तो -6j आ जाएगा। ब्रैकेट में लिखेंगे, आगे माइनस है ओ पी के लिए 0i और +5j लिखेंगे। अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, -i, इनके नीचे लाजमी आपने ये वेक्टर के निशानात डालने हैं। ऊपर कैप भी लगा सकते हैं, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग नीचे लाइन लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। -0i, बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर 0 प्लस माइनस करना भी आप लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। -i और -0i है, तो ये -i ही बचेगा। आगे -6j -5j, ये -11 का j हो जाएगा। ये पी क्यू फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर u, यानी कि एक वेक्टर u है, इसकी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट की जाती है किसी भी वेक्टर की। से यहाँ पर हम एक वेक्टर लेट करते हैं कि लेट है वेक्टर u, इसको हम u ले लेते हैं, नीचे बार लगा लेते हैं। अगर सिंगल लेटर हो मोस्टली तो नीचे लाइन होती है, अगर दो लेटर यानी कि a b c d फिर ऊपर हम लगाते हैं एरो। ये अगर वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे, तो इसकी मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ यू मैग्नीट्यूड ऑफ यू को हम
दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बल्कि तीन तरह से। एक तरह से हम ये ऐसे वर्डिंग में लिख सकते हैं, या u वेक्टर, इसके गिर्द हम बार लगा सकते हैं, या फिर हम सिंपल u लिख लें, इसके नीचे कोई भी निशान ना लगाएं, तो ये भी मैग्नीट्यूड को शो करेगा। तो मैग्नीट्यूड को कैसे शो करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो i का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो j का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, यानी कि i का कोफिशिएंट क्या था, x था, j का कोफिशिएंट क्या था, y था, उन दोनों का स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये जो चीज फाइंड आउट होगी, जो वैल्यू फाइंड आउट होगी, उसको हम जो गिवन वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड कहेंगे। तो अब हम इन तीनों पार्ट्स की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास u इज इक्वल टू 2i माइनस 7j। तो हम इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए मैंने क्या आपको बताया, ऐसे बार लगा सकते हैं। i का कोफिशिएंट क्या है, i का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट क्या है, -7 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -7 का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे हम स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखें 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 प्लस -7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49, क्योंकि नेगेटिव नंबर है स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 53। तो इस तरह जो गिवन वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड क्या आया 53। अगर यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड 1 आता, यानी कि ये वैल्यू 1 आती, तो जो गिवन वेक्टर था उसको हम कहते हैं कि वो एक यू नॉट वेक्टर है। तो इस तरह ये पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो वेक्टर है वो गिवन है i प्लस जे, यानी कि जो u वेक्टर है वो i प्लस जे इस तरह करके है। तो इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है बिल्कुल उसी तरीके से। हम i के साथ कुछ भी नहीं है, तो i का कोफिशिएंट जो है वो 1 होगा, 1 का स्क्वायर प्लस j का के साथ भी कुछ नहीं लिखा, तो अगर ऐसे जस्ट j या i आ जाए तो इनके कोफिशिएंट्स 1 होते हैं, 1 का स्क्वायर और इनका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखें 1 का स्क्वायर, दोनों 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो हमारे पास जो सेकंड की मैग्नीट्यूड आएगी वो 2 आ जाएगी। तो मैग्नीट्यूड हमने मालूम कर ली दूसरे पार्ट की भी। अब हम इसका तीसरा पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में देखें क्या लिखा हुआ है u। तो तीसरे पार्ट को अगर हम देखें तो तीसरे पार्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स में टर्म लिखी हुई हैं, तो इसको देखते हैं कि क्या करना है। देखें यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखेंगे 3 और -4। तो याद रखें किसी भी वेक्टर को इस तरह भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास नंबर है वो i का कोफिशिएंट होता है, यानी कि ये इक्वलेंट होगा या इक्वल होगा, ये बेसिकली इक्वल होगा, ये 3i और -4j। इस तरह लिखें तब भी ठीक है, या इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख लें तब भी ठीक है। यानी कि ये दोनों रिप्रेजेंटेशन के मेथड हैं, दोनों तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी वेक्टर को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाए तो भी ठीक है, या इस तरह रिप्रेजेंट किया जाए तो भी ठीक है। आगे हमने मैग्नीट्यूड मालूम करनी है, तो मैग्नीट्यूड मालूम करने का वही तरीकाकार है। अब u के गिर्द बार लगाएंगे, i का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो j का कोफिशिएंट है -4, वो स्क्वायर के अंदर आएगा। याद रखना है आपने, ये मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, और -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इनको ऐड कर लेंगे। 9 प्लस 16 25 होता है, तो 25 का रूट फाइंड आउट किया जाए तो वो 5 बनता है। तो ये जो गिवन वेक्टर था उसकी मैग्नीट्यूड 5 आई। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ u, यानी कि तीन वेक्टर गिवन है, u की वैल्यू है, v की वैल्यू है एंड w की वैल्यू है, फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स। यानी कि हमारे पास तीन पार्ट हैं, इन तीनों पार्ट्स में जो गिवन वेक्टर्स हैं इनको हमने फाइंड आउट करना है। तो अब हम इन तीनों वेक्टर्स को बारी बारी फाइंड आउट करेंगे। तो देखें फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 1, ये फर्स्ट पार्ट है, u प्लस v माइनस w।
आगे इन तीनों की वैल्यूज लिख लेते हैं। देखें u की वैल्यू क्या है हमारे पास, ऊपर से देख के लिख लेते हैं 2i माइनस 7j। ये हमने u की वैल्यू लिख ली, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस आगे v की वैल्यू लिखेंगे, v की वैल्यू है i माइनस 6j। देखें i या j के नीचे हमने ये लाइन लाजमी डालनी है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। आप नीचे लाइन डाल लें या ऊपर ऐसे कैप भी लगा सकते हैं, एक ही बात है, लेकिन दोनों में से कोई एक काम करना है आपने। आगे माइनस है, फिर w है, तो w की वैल्यू है माइनस i प्लस j। तो सिंपल जिस तरह हम छोटी क्लासेस में ब्रैकेट सॉल्व करते थे, यहाँ पर भी हमने जस्ट ब्रैकेट सॉल्व कर देनी है। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 2i माइनस 7j प्लस i माइनस 6j। आगे बाहर माइनस है क्योंकि, तो अंदर साइन तब्दील हो जाएंगे, प्लस i और माइनस का j। अब देखें इस पूरी टर्म में 3 i लिखे हुए हैं, 3 j लिखे हुए हैं, इनको सेपरेट कर लें, अलग अलग लिख लें, यानी कि अलग अलग लिखे हुए हैं, आप इकट्ठे लिख लें, 2i प्लस i और फिर प्लस आई है। ये तीनों आई हमने इकट्ठे कर लिए, यानी देखें ये आई था, ये आई था और ये आई था, इन तीनों आई को हमने इकट्ठे लिख लिए और जो साइन थे इनके वो हमने वैसे ही लिखे। इसी तरह जो तीनों जे हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं, माइनस 7j माइनस 6j और माइनस का j। अब हम ऐड करते हैं, देखें 2i प्लस आई ये प्लस का 4i बनता है और माइनस 7j माइनस 6j माइनस j ये माइनस का 14j बनता है। आप चाहें तो कैलकुलेटर की मदद भी ले सकते हैं। तो ये u प्लस v माइनस w, ये फर्स्ट पार्ट हमने इसमें सॉल्व कर लिया। रिक्वायर्ड सिंगल एक वेक्टर आया, यानी कि ये तीनों जो एडिशन हुई है ये एक सिंगल वेक्टर बन जाएगा, जो कि आपको नजर आ रहा है। अब हम सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है, 2u माइनस 3v प्लस 4w, ये हमने फाइंड आउट करना है। आप चाहे तो पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे फर्स्ट स्टेप में आप ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा सकते थे कि हमें ये फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लें या फर्स्ट स्टेप में यहाँ सॉल्व कर लें, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्लस 4w, तो इक्वल लगाएंगे 2, आगे u की वैल्यू ऊपर से देख के लिखेंगे, u की वैल्यू है 2i माइनस 7j, वेक्टर के निशानात लाजमी लगाने, आगे -3, फिर आगे देखें v है, v ऊपर से देख के लिखेंगे, जो v की वैल्यू है वो है i माइनस 6j। उसके बाद है प्लस 4, आगे w है, देखें ये w है तो w की वैल्यू ऊपर जो है वही लिखेंगे हम, माइनस i प्लस का j, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब नीचे यहाँ पर देखें, पिछले में सिर्फ हमने ब्रैकेट्स ओपन करनी थी, यहाँ पर हम जो 7 नंबर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 4i, फिर 2 माइनस 7 के साथ तो माइनस 14, आगे j है। इस तरह -3 मल्टीप्लाई होगा -3i, फिर -3 -6 से तो माइनस 2 दफा मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाता है, 18j आ जाएगा आगे। तरह +4 जब -i से मल्टीप्लाई होगा तो -4i आ जाएगा। इसी तरह 4 जब j के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4j आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर भी 3 टर्म्स i वाली हैं, उनको हम इकट्ठा लिखते हैं, अलग लिखी हुई हैं पहले, 4i -3i और -4i, ये तीनों टर्म्स इकट्ठी आ गई, और जो जे वाली हैं वो भी तीनों इकट्ठी लिखते हैं। मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि आपको ज्यादा नजर आए अच्छे तरीके से, आपने वही कलर यूज करना है, -14j +18j और प्लस का 4j। आप चाहे तो कैलकुलेटर यूज कर लें या यहाँ पर हम विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखें यहाँ पर क्या है, -4 का आई और प्लस का 4i ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास -3i बचेगा। इसी तरह आगे
प्लस का 4j और माइनस का 14j या माइनस का 10j और प्लस का 18 है तो प्लस का 8j। तो ये वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया, वेक्टर है 2u माइनस 3v प्लस 4w। तो इस तरह हमने ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका थर्ड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट से आपने परेशान नहीं होना, 1/2 लिखा हुआ है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/2 सब के साथ लिखा हुआ, 1/2u प्लस 1/2v प्लस 1/2w। ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये ज्यादा आसान है, इसमें 1/2 सिंपल आ रहा है और सारे एडिशन के साइन है, सब्ट्रैक्शन का साइन, माइनस का साइन नहीं है तो कोई भी तब्दील नहीं होगा, कोई भी साइन तब्दील नहीं होगा। तो 1/2 कॉमन लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट में आ जाएगा u प्लस v प्लस w। तो ब्रैकेट के अंदर हम तीनों वैल्यूज लिख देते हैं, ये u v और w की। अब चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट u v w की वैल्यू मालूम करके पहले 1/2 को हर एक से मल्टीप्लाई करके वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा आसान तरीका है। अब देखें u की जगह हम क्या लिखेंगे, 2i माइनस 7j। ये हमने u की जगह लिखा। v की जगह हम लिखेंगे प्लस का i माइनस का 6j। ये प्लस जो था, ये वाला जो प्लस था ये यहाँ से आया था, ये प्लस की जगह आगे v की वैल्यू, फिर आगे फिर प्लस है, आगे w की वैल्यू माइनस आई। अब देखें ये प्लस था और वो वाला माइनस है तो हम छोटी ब्रैकेट में यहाँ पर हम माइनस आई लिखेंगे, आगे प्लस का j। और ये नीचे आपने लाइन लाजमी लगानी है जब भी वेक्टर लगाना है। अब देखिए ये माइनस का आई है, ये वाला, ये माइनस का आई है, ये प्लस का आई है, कट जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आई की कितनी वैल्यूज रह जाएंगी, आई की हमारे पास दो वैल्यूज तो कट गई, एक आई की वैल्यू रह जाएगी। हम क्या लिखेंगे, 1/2 बाहर उसी तरह आ गया, एक आई की वैल्यू आ गई 2i। आगे माइनस का 7j है, माइनस का 6j है, माइनस का 13 और प्लस का 1, माइनस का 12j। अगर आप चाहें तो पहले एक स्टेप और कर सकते थे इसमें, पहले आई वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते, फिर जे वाली टर्म्स इकट्ठी करके फिर प्लस माइनस कर लेते, तब भी ठीक था। अब ये जो 2 है हमारे पास, 1/2 है, ये दोनों के नीचे अलग अलग आएगा, 2i के नीचे 2 अलग, माइनस 12j के नीचे 2 अलग। तो या आप जो है दोनों 1/2 दोनों में से कॉमन ले लेते तो भी ठीक था, किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब देखें यहाँ पर ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 2 1 टाइम्स 2 और 2 6 टाइम 12। तो हमारे पास आएगा क्या, ये देखें यहाँ पर मैं भूल गया हूँ, ये निशान लाजमी लगाना है आपने वेक्टर का, आई के नीचे लाजमी निशान लगाना है वरना गलत हो जाएगा, आई माइनस का 6j। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 1/2u प्लस 1/2v प्लस 1/2w ये वेक्टर फाइंड आउट करना था, तो वो क्या निकला, i माइनस 6j। क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट है, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी डी। यानी कि दो वेक्टर्स हमें गिवन हैं ए बी और सी डी, उनका हमने सम फाइंड आउट करना है। बल्कि वेक्टर भी पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे क्योंकि हमें पॉइंट्स गिवन है ए बी सी एंड डी। तो इसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो पहले हम वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं ए बी, पहले ए बी हम निकालेंगे। ए बी के लिए वही तरीकाकार जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो देखें बी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के हैं 2 और 0, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2i, नीचे i के नीचे ये लाइन लाजमी लगानी है, प्लस 0j, ये बी के कोऑर्डिनेट हो गए, माइनस ए के कोऑर्डिनेट क्या थे, ए के हैं 1 और 1, यानी कि i, आगे दूसरा कोऑर्डिनेट -1 है तो जे के साथ माइनस आ जाएगा। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 2i प्लस 0j माइनस i, माइनस और माइनस प्लस j। अब देखें हम ऐड कर लेंगे, दो रकमें i वाली हैं,
2i माइनस का i, और दो j वाली हैं 0j प्लस j। तो 2i में से i जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये i आ जाएगा, और 0j प्लस j तो ये सिंपल j बनेगा। तो हमने एक वेक्टर ए बी फाइंड आउट कर लिया। इसको हम इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। जिस तरह हमने ए बी मालूम किया है, क्योंकि हमने सम मालूम करना था ए बी और सी डी का, इसी तरह हम सी डी मालूम करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं सी डी। तो सी डी के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। ये अब देखें, यहाँ पर हम पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं ऊपर कि डी पॉइंट क्या है। डी पॉइंट देखें ऊपर से, तो डी पॉइंट है -2 और 2, और सी पॉइंट भी लिख लेते हैं। सी पॉइंट है -1 और 3। अब देखें ओ डी मालूम करना है, तो -2 और 2 है, तो -2i प्लस 2j ये लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस ओ सी की जगह -i, क्योंकि i कोफिशिएंट जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है -1 है, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट होता है j का कोफिशिएंट होता है 3j आ जाएगा। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, -2i प्लस 2j, बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज, प्लस का i आ जाएगा, दो दफा माइनस का क्लैश होगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, और माइनस और प्लस माइनस ही रहता है, -3j। अब दो टर्म्स i वाली हैं, दोनों को इकट्ठे लिख लें, -2i प्लस i, और दो रकमें j वाली हैं, दोनों को इकट्ठे लिख लें। अब इन टर्म्स को ऐड कर दें, -2i और प्लस का 1i माइनस का i बनता है, प्लस का 2j माइनस का 3j माइनस का j बनता है। तो ये सी डी वेक्टर हमारे पास आ गया, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 का नाम दे लेते हैं, क्योंकि हमने सम फाइंड आउट करना था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ई क्यू जो है इक्वेशन की एब्रीविएशन है, मैंने स्मॉल शॉर्ट में लिख दी है। तो देखें, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड होगी और राइट साइड में राइट साइड ऐड होगी। तो लेफ्ट साइड क्या थी 1 की, ए बी। देखें 1 क्या है ऊपर, 1 में दिखाता हूँ आपको, ये देखें 1, ये देखें ए बी लिखा हुआ है, आई प्लस जे। तो लेफ्ट साइड इसकी लिख ली, प्लस दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट साइड लिखते हैं, उसकी लेफ्ट साइड है सी डी इज इक्वल टू आई, ए बी की वैल्यू ब्रैकेट में लिखते हैं, वो है ए आई प्लस जे, और सी डी की वैल्यू लिखते हैं, वो है -i माइनस का j। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, आ जाएगा हमारे पास i प्लस j, प्लस है, साइन चेंज नहीं करता, अंदर वाले साइन सेम रहेंगे। अब देखें i प्लस का है और माइनस का i है, ये 0i आ जाएगा। प्लस का j और माइनस का j है, तो प्लस का ये माइनस का 0j आ जाएगा। तो देखें ये जो हमारे पास वेक्टर आया है, ये एक नल वेक्टर आया है, i भी 0 है और j भी 0 है। तो यहाँ पर हम इसको o से रिप्रेजेंट कर देते हैं, नीचे लाइन लगा लेते हैं और आगे लिख देते हैं नल वेक्टर है ये, या 0i प्लस 0j करके छोड़ दें तब भी ठीक है। एक नल वेक्टर आ गया। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो उसको हम नल वेक्टर कहते हैं। तो इसकी मैग्नीट्यूड 0 निकल रही थी, तो इस तरह ये एक नल वेक्टर आ गया। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, और आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन किए हैं। बड़ा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बच्चे अक्सर ये गलत कर देते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन। तो यहाँ तक समझ आ जाए ना बच्चे को, तो आगे काम हो जाता है सारा। वेर दो चीजें गिवन है कि ए भी एक वेक्टर गिवन है और बी एक पॉइंट गिवन है। तो देखें क्या था शुरू में पढ़े अगर क्वेश्चन, तो फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन, यानी कि हमने मालूम क्या करना है इसमें। तो अगर ये पता चल जाए ना आपको, सिर्फ ये आप याद रख लें, तो बाकी क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है।
हमने ए टू ओरिजिन मालूम करना है, यानी कि पॉइंट ए से लेके ओरिजिन तक ये जो वेक्टर है ना, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये वेक्टर हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम ओ ए मालूम करेंगे। देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी क्या है, 4i माइनस 2j। और पॉइंट बी हमें गिवन है, बी इज द पॉइंट विच इज -2 एंड 5। तो फार्मूला जो हमने शुरू में पढ़ा था वही फार्मूला हम लगाएंगे। ए बी आ जाएगा हमारे पास ओ बी पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। अब देखें हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक ए बी की वैल्यू है वो नीचे हम दर्ज कर देंगे 4i माइनस 2j। आगे ओ बी की वैल्यू, बी वेक्टर हमें गिवन, बी पॉइंट हमें गिवन है तो उससे हम पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं -2i और +5j लिखेंगे आगे, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। और आगे क्या है, -OA, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, ये हम एज इट इज लिखेंगे। अब देखें -OA को हम इसी तरफ रहने देते हैं, 4i माइनस 2j। ये वाली दोनों टर्म्स हम इधर लेके आते हैं इक्वल के इस साइड पर। देखें -2i है तो इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पर आके ये प्लस का 2i हो जाएगा, प्लस का 5j है तो ये माइनस का 5j हो जाएगा। और इज इक्वल टू ये हमारे पास है माइनस का OA, -OA बचता है। अब देखें यहां पर 4i प्लस 2i ये बनता है प्लस का 6i, और माइनस का 2j माइनस का 5j बनता है माइनस का 7j। और देखें -OA है तो मैं आपको एक यहाँ पर फार्मूला बताता हूं कि ए बी हमारे पास इक्वल होता है -BA के। तो ये -OA बराबर होगा AO के, यानी कि नेगेटिव साइन जब हमने खत्म किया तो A पहले आ गया, O बाद में चला गया। तो ये AO क्या चीज है, ये है वेक्टर। इसको मैं लिखने लगा हूं यहाँ पर लेफ्ट साइड में, वेक्टर फ्रॉम A टू O। ए टू ओ वेक्टर क्या कहलाएगा, ए ओ कहलाएगा। यही हमें रिक्वायर्ड था। तो ये हमने क्या मालूम किया, ये हमने मालूम किया 6i माइनस 7j। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।